नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम है कास्टअवे। हालांकि ये हॉलीवुड की एक बहुत पुरानी फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया है हॉलीवुड के अभिनेता टॉम हैंक्स ने, और ये फिल्म एक एयर क्रैश सर्वाइवर के बारे में है जो कि एक आइलैंड पर फंस जाता है, और वो 3-4 साल उसकी लाइफ कैसे बीतती है इस फिल्म में दिखाया गया है। हालांकि फिल्म के एंड में वो सर्वाइवर अपने घर वालों के साथ मिल जाता है और एक हैप्पी एंडिंग होती है, बट लाइफ में हमेशा हैप्पी एंडिंग्स नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस AN-32 विमान की जो 8 साल पहले बे ऑफ बंगाल में मिसिंग हो गया था। उस समय एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। नेवी के 11 शिप्स वहाँ लगाए गए थे, डोनियर विमान लगाए गए थे, बट उस समय उस विमान के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। अब 2 दिन पहले उस विमान के बारे में पता चलता है और उसका जो मलबा है वो बे ऑफ बंगाल में हम फाइंड कर लेते हैं। उस दिन उस विमान में 29 लोग ऑन बोर्ड थे, और आज हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो सब इस दुनिया में अब नहीं है। इस विमान के मलबे को खोजने में ड्रोन्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आज के हमारे सेशन में इस विमान के बारे में हम जानेंगे और इसके पीछे की कहानी के बारे में हम जानेंगे, और हम थोड़ा सा डिस्कशन इन ड्रोन्स के बारे में भी करेंगे जो कि एयर में नहीं चलते बल्कि ये अंडर वाटर मूव करते हैं, और इनको बोला जाता है AUVs। तो आज के हमारे इन सेशन में हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दिन था 22 जुलाई 2016, चेन्नई का तांबरन एयरफोर्स बेस। वहाँ से एक AN-32 विमान जो कि एक इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान है, उसको लगभग सुबह 8:30 बजे फ्लाई करके जाना था अंडमान एंड निकोबार के पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ पर उसको लैंड करना था लगभग 11:45 पर। इस विमान के अंदर उस दिन 29 लोग ऑन बोर्ड थे, 8 सिविलियन थे। ये विमान टेक ऑफ करता है लगभग सुबह 8:30 बजे, और 17 मिनट बाद इसके पायलट की ATC से लास्ट कॉन्वर्जेशन होती है जिसमें पायलट ATC को बताता है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। इसके बाद 9:12 पर ये विमान ATC के रडार से लगभग गायब हो जाता है, और जब ये गायब होता है उस समय इसकी हाइट थी 23,000 फीट, और ये चेन्नई से लगभग 280 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट था, यानी कि ये समुद्र के अंदर 280 किलोमीटर दूर था चेन्नई से। हालांकि अभी जो मलबा मिला है वो चेन्नई के लगभग 310 किलोमीटर दूर है, यानी कि जिस जगह पे ये गायब हुआ था रडार से, वहां से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर मलबा इसका इस समय मिला है। अब इस विमान के मिसिंग होने के बाद इंडियन नेवी यहाँ पर अब तक का भारत का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती है, जिसमें इंडियन नेवी के डोनियर विमान, इसके अलावा इंडियन नेवी के 11 शिप्स यहाँ पर इस सर्च ऑपरेशन में लगाए जाते हैं, जिसमें INS शाद्री, INS रणविजय, INS राजपूत, INS कमरोता, INS घड़ियाल, INS ज्योति, INS कुठार, INS शक्ति, INS किर्च, INS कारमुक, INS कोरा और INS सुकन्या को यहाँ पर लगाया जाता है। कई दिन की खोजबीन के बाद अल्टीमेटली इस ऑपरेशन को बाद में अबॉर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय इसकी का कोई भी खोज खबर वहाँ पर नहीं मिली, कोई डेड बॉडी नहीं मिली, किसी तरह का विमान का मलबा वहाँ पर नहीं मिला। अब 8 साल बाद यहाँ पर एक ऑपरेशन दोबारा लॉन्च किया जाता है। अब इस बार जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, जिसने इस मलबे को ढूंढा AUV की मदद से, यानी कि ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल या फिर ऑटोनोमस यूटिलिटी व्हीकल। ये एक तरह का ड्रोन है जिसने लगभग 3400 मीटर की गहराई में जाकर के विद द हेल्प ऑफ मल्टी बीम सोनार एंड अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा से इस मलबे को वहां पर ढूंढ लिया। अब अगर बात की जाए कि इस विमान का जो मलबा है वो पिछले 8 सालों से बे ऑफ बंगाल में पड़ा था और हम उसको ट्रेस नहीं कर पाए, तो उसका एक पीछे का बड़ा कारण है कि AN-32 में एक कंपोनेंट मिसिंग था। इसके ब्लैक बॉक्स के साथ एक कंपोनेंट लगाया जाता है। लगभग आजकल के सभी विमानों के अंदर जो अगर कोई सिविलियन विमान है तो उसके साथ भी ये कंपोनेंट अटैच किया जाता है, जिसको बोलते हैं अंडर वाटर लोकेटर बीकन। अंडर वाटर लोकेटर बीकन एक तरह का ट्रांसमीटर है जो कि एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है आफ्टर क्रैश, और ये अंडर वाटर भी जो है ये लगातार सिग्नल भेजता रहता है, और उसकी जो लाइफ होती है एक सिग्नल भेजने की वो लगभग 1 महीने होती है, यानी कि क्रैश होने के बाद लगभग 1 महीने तक ये लगातार सिग्नल भेज सकता है। अगर ये इस विमान में लगाया गया होता तो इसका मलबा हमें उसी समय मिल जाता।
AN-32 AN-26 का ही एक एडवांस वर्जन है। AN-26 भी एक ट्रांसपोर्ट विमान है और ये दोनों ही USSR से बिलोंग करते हैं। AN-32 को हमने बहुत लार्ज नंबर में, लगभग मोर देन 300 एयरक्राफ्ट हमने USSR से खरीदे और एक बहुत रिलायबल एयरक्राफ्ट है, बट फिर भी इसके अंदर कुछ कमियां थी एंड ये बीकन वाली जो कमी थी, दिस इज वन ऑफ देम। एट लास्ट 8 साल बाद इस विमान को ढूंढ लिया गया है। वो 29 लोग जो कि उस दिन इस विमान में सवार थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को शक्ति दे। हालांकि पूरा देश इस समय इनके परिवारजनों के साथ खड़ा हुआ है। अब हम आ जाते हैं इस विमान को ढूंढने वाले उन AUVs पर। देखिए, इस समय पूरी दुनिया में ड्रोन्स जो हैं वो एक तरह का फोकल पॉइंट बन गए हैं। जैसा कि हमने अपनी लाइफ में मोबाइल टेक्नोलॉजी देखी, इस समय हम एक ड्रोन क्रांति भी देख रहे हैं, जहां पर ड्रोन्स का जो एप्लीकेशन एरिया है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है। क्या वॉर्स, क्या मेडिकल सप्लाईज, क्या एग्रीकल्चर के अंदर ड्रोन का यूज़, हर तरफ ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है। अब जितने इंपॉर्टेंट एयर वाले ड्रोन्स हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड वाले ड्रोन्स भी हैं। सो इन ड्रोन्स को बोला जाता है AUVs, ना कि UAVs। UAV होते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, बट ये है ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, यानी कि एक ऐसा अंडर वाटर कंपोनेंट जो कि अपने आप ही जो है वाटर के अंदर मूव कर रहा है। उसके अंदर कोई इंसान नहीं बैठा है, कोई इंसान उसको ऑपरेट नहीं कर रहा है। अब इस अंडर वाटर ड्रोन्स को लेकर के DRDO भी बहुत सारे काम कर रहा है। रिसेंटली 1-2 दिनों पहले ही DRDO ने एक अपनी स्वार्म टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया है और उसका सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया है, जिसके थ्रू वो वाटर के अंदर छुपे हुए माइंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा वाटर के अंदर इन डेप्थ चार्जेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर वो इन ड्रोन्स को यूज कर रहा है। टॉर्पिडोज को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर इन ड्रोन्स को यूज कर रहा है और बहुत सारी जो बिछी हुई माइंस हैं हमारे अंडर वाटर, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, सबमरीन के लिए बहुत सारे इन डेप्थ चार्जेस जो हैं वो दुश्मन लगा देता है वाटर के अंदर, तो जब सबमरीन वहां से पास करती है तो वो सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो ये ड्रोन जो है उन इन डेप्थ चार्जेस को ढूंढ कर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा सरफेस के ऊपर बिछी हुई जो IEDs हैं या फिर जो सरफेस के ऊपर बिछी हुई माइंस है, क्योंकि वाटर के ऊपर, सरफेस के ऊपर भी माइंस को बिछाया जाता है। जैसा कि लैंड में माइंस बिछाई जाती हैं, वाटर के ऊपर भी जो है माइंस बिछाई जाती हैं, या शैलो वाटर होता है वहां पे माइंस बिछाई जाती हैं, या फिर IEDs जो कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस होती हैं, उनको भी जो है वाटर के अंदर इम्प्लाइड कर दिया जाता है। तो ये जो ड्रोन्स हैं वो स्वार्म टेक्नोलॉजी से इन सभी माइंस का पता लगा सकते हैं, इनको डिफ्यूज कर सकते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर DRDO बहुत इन डेप्थ काम कर रहा है। इसके अलावा टॉर्पिडोज होते हैं वो मशीन्स जो कि किसी शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई जाती हैं, यानी कि एक तरह की मिसाइल जो कि वाटर के अंदर मूव करती है शिप्स को टारगेट करने की। तो उन टॉर्पिडोज को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो ड्रोन्स हैं वो उनका जो एप्लीकेशन एरिया है वो सी के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन एरिया है, और आने वाले टाइम में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें ये ड्रोन्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारी जो ड्रोन की फोर्सेस हैं या फिर हमारी जो टेक्नोलॉजी ड्रोन से रिलेटेड है वो अब एयर से होते हुए अब वाटर तक जा रही है, और आने वाले टाइम में हम इस तरह के ड्रोन स्पेस में भी देखेंगे। सो आज के इस सेशन को अब हम यहीं एंड कर रहे हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स भेजना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। जय हिंद।